इंसानी मखलूक़ात की इब्तदा की अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया। हज़रत आदम के जिस्म अतहर से अल्लाह ने जनाबे अम्मा हवा को पैदा किया। इसलिए मैं कहता हूँ अम्मा हवा ना औलाद आदम है ना नस्ल आदम है, बल्कि हज़रत आदम की बीवी है, पूरी कायनात की माँ है। हज़रत हवा पैदा हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ आदम आप और आपकी बीवी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तू और तेरी बीवी जाओ जन्नत में रहो, जन्नत के मजे करो, जन्नत का लिबास पहनो, जन्नत के मेवे खाओ, जन्नत में जिंदगी बसर करो, जन्नत के फरिश्ते बिछाओ, जन्नत के बिस्तर बिछाओ, जन्नत में रहो, जैसे दिल चाहे रहो। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, ऐ आदम जहां से दिल चाहे खाओ पियो, जैसे दिल चाहे वैसे रहो। लेकिन ऐ आदम एक पाबंदी मैं लगाता हूँ, एक बैन आप पर है, एक पाबंदी आप पर है, एक जगह से आपको रोकता हूँ। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा, ऐ आदम उस दरख्त के करीब न जाना। एक वक्त ऐसा आया जनाबे अब्बा जी हजरत आदम को अल्लाह का ये फरमान भूल गया। बाज लोग कहते हैं हजरत आदम से गलती हुई, बाज कहते हैं हजरत आदम से खता हुई। मेरा मसलक कहता है, मसलक अहले सुन्नत वल जमात कहता है, हजरत आदम से गलती नहीं हुई। नबी मासूम अनिल खता होता है, नबी से गलती हो ही नहीं सकती। अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसी, हजरत आदम का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उनसे भूल हुई है, खता नहीं हुई, गलती नहीं हुई, भूल हुई है। वलम नजिद लहू अज़्मा, उनका कोई इरादा नहीं था, उनसे गलती नहीं हुई, उनसे खता नहीं हुई, बल्कि भूल हुई। खैर जो भी हुआ, हजरत आदम से भूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस भूल के बदले में हजरत आदम को, जनाबे अम्मा हव्वा को जन्नत से निकाल कर अर्श पे भेज दिया। अब हजरत आदम अपनी भूल की अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अल्लाह भूल हो गई, अल्लाह माफ कीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह अगर तूने माफ न किया, अल्लाह अगर तूने रहम न किया, अल्लाह अगर तूने फजल न किया, मैं और मेरी बीवी हम दोनों खासिरीन में से हो जाएंगे, खसारे वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह तू माफ फरमा दे। इसराइली रिवायत के अंदर आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक अल्लाह की दरबार में आरज़ुएं पेश करते रहे, अल्लाह की दरबार में इल्तिजाएं पेश करते रहे, अल्लाह की दरबार में माफी मांगते रहे। अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अल्लाह की जात हम कलाम नहीं हुई। एक दिन हजरत आदम को ख्याल आया, यूं बैठे बैठे अल्लाह की दरबार में हाथ उठाए और कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फिर ली, या अल्लाह मोहम्मद के वास्ते माफ फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ आदम जाओ मैंने तुम्हें माफ फरमाया। इतनी बड़ी बात की मैंने, इतनी वज़ाहत की मैंने, इतनी तमहीद बांधी मैंने। मेरा मकसद कोई वाक़या सुनाना नहीं था, मैं अपने दावे पर दलील पेश करना चाहता हूँ। मेरा दावा यह था कि बाकी तमाम अंबिया, बाकी मखलूक़ात आई पहले, तारुफ बाद में हुआ। मेरे नबी आए बाद में, तारुफ पहले हुआ। अल्लाह ने पूछा, ऐ आदम बता दीजिए, अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, अभी तो मैंने मोहम्मद को बनाया भी नहीं है, अभी तो वह मोहम्मद दुनिया में आया भी नहीं है, आप कैसे जानते हैं, आपने कैसे मुझे मोहम्मद का वास्ता दिया? हजरत आदम फरमाने लगे, या अल्लाह जब आपने मेरे जिस्म के अंदर रूह को डाला, जब आपने मुझे पैदा किया, जब मैंने आंख खोली, आपके अर्श के दरवाजे पर मैंने लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी मेरे नबी आए नहीं हैं, तारुफ पहले हो चुका है। अभी मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, धरती पर आए नहीं हैं, तारुफ पहले हो चुका। आओ मेरे दोस्तों, मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए,
तो मेरे नबी के तवस्सुत से, मेरे नबी के वसीले से अल्लाह ने हजरत आदम की उस भूल को माफ किया। हजरत आदम कहने लगे अपने बेटे शीश को, अरे बेटा, दुनिया में अगर कोई गम आए, दुनिया में अगर कोई तकलीफ आए, दुनिया में अगर कोई परेशानी आए, दुनिया में अगर कोई मुसीबत आए, दुनिया में अगर कोई दुख आए, अल्लाह के दरबार में मोहम्मद का वास्ता देना, अल्लाह के दरबार में मोहम्मद का वसीला देना, अल्लाह के दरबार में मोहम्मद को वसीला बनाकर पेश करना, मोहम्मद का नाम लेना, अल्लाह तेरे दुख दूर कर देगा। मोहम्मद का नाम लेना, अल्लाह तेरे फरमाया तकलीफ दूर कर देगा। हजरत आदम के बेटे हजरत शीश कहने लगे अब्बा जी बताइए तो सही, इतनी बात तो समझ आ गई कि अगर दुख आए मोहम्मद का वास्ता दूं, तकलीफ आए मोहम्मद का वास्ता दूं, परेशानी आए मोहम्मद का वास्ता दूं, सारे दुख दूर हो जाएंगे, तकलीफ दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब्बा बताओ तो सही ये मोहम्मद है कौन? हजरत आदम कहने लगे आए मेरे बेटे, ये मोहम्मद वो है जिनका नाम मैंने जन्नत के अंदर फरिश्तों की आंखों में लिखा देखा है। ये मोहम्मद वो है जिनका नाम मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा देखा है। ये मोहम्मद वो है जिनका नाम मैं अल्लाह के अर्श के दरवाजे पे लिखा देखा है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है। अभी मेरे नबी आए नहीं, अल्लाह ने तारुफ पहले करवा दिया। अभी मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ने मेरे नबी का मकाम और मर्तबा पहले से बुलंद कर दिया। बल्कि मैं तो कहता रहता हूँ अगर अल्लाह ने मेरे नबी को बनाना ना होता शायद अल्लाह दुनिया ही न बनाते। तो मेरे नबी मकसूद कायनात हैं। दुआ है जो कुछ आप अहबाब के सामने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।